Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about assessment means आकलन। आकलन सूचनाओं को एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। विद्यार्थियों के संदर्भ में किसी विषय के बारे में निर्णय प्रदान करना आकलन कहलाता है। आकलन की प्रक्रिया में जो कार्य दिया जाता है वह प्रदर्शन परीक्षण यानी कि बालक की परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों को बिना अंक और ग्रेड दिए फीडबैक दिया जाता है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। जैसे बालक को कोई असाइनमेंट दिया जाता है और फिर विद्यालय या महाविद्यालय द्वारा उसे जमा कर लिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है कि शिक्षक जान सके कि एग्जाम से पहले उस विद्यार्थी को उस विषय के बारे में कितनी जानकारी है। इस प्रकार शिक्षक बालक के ज्ञान के बारे में अनुमान लगा देता है। अब हम देखेंगे कि आकलन का क्या अर्थ है। सामान्य रूप से आकलन अंग्रेजी के असेसमेंट शब्द से बना है जिसका अर्थ है जांचना या अनुमान लगाना। आकलन सीखने की एक प्रक्रिया है, एक हिस्सा है जो अध्यापक को यह समझने में सहायता करता है कि उसका शिक्षण कैसा होना चाहिए। आकलन के आधार पर ही अध्यापक यह जान सकते हैं कि विद्यार्थी किस सीमा तक समझ पाते हैं और अभी उन्हें और कितना प्रयत्न करना है। शिक्षक द्वारा बच्चों को सिखाने की तकनीक क्या है। इस प्रकार आकलन गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया का एक अंग है। अब हम देखेंगे कि आकलन की परिभाषा। हुबा और फ्रीड ने आकलन के बारे में कहा है, आकलन सूचना संग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर यह समझा सकते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है। अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। इसके माध्यम से हुबा और फ्रीड यह कहना चाहते हैं कि हम विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करने के लिए बच्चों को देखेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा क्या जानता है, क्या समझता है और अपने शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त ज्ञान की प्रोग्रेस को जानेंगे कि बच्चे ने इसके बारे में कितना सीखा है। नेक्स्ट है आकलन के उद्देश्य। आकलन का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना और प्रत्येक बालक की क्षमता, उम्र और स्तर को मद्देनजर रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुंचाना है। इसके अलावा आकलन के कुछ उद्देश्य हैं। पहला है निदानात्मक, यानी कि बालक की अधिगम कठिनाइयों का निदान करने के लिए आकलन किया जाना चाहिए। दूसरा है प्रतिपुष्टि, यानी कि बालक के सीखने में जो भी कमी रह गई है उनको बताकर सुधार करना ही आकलन है। नेक्स्ट है उपलब्धि। बालक की जो भी शैक्षिक क्षेत्र में प्रगति है, उसका क्या स्तर है, उसने क्या उपलब्धि प्राप्त की है, इसके लिए जानने के लिए आकलन करना। फिर है स्थानांतरण, यानी कि बालक का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में प्रवेश करने के लिए आकलन करना। व्यक्तित्व मापन, अर्थात बालकों को व्यक्तित्व यानी कि उनके व्यवहार, अनुभूति, क्षमताओं, रुचियों आदि को जानने के लिए आकलन। अब हम देखेंगे कि आकलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आकलन की आवश्यकता विद्यालय में अध्यापन के पश्चात छात्रों की अधिगम क्षमता, रुचि, व्यक्तित्व
अभियोग्यता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा उनके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्माण संरचना के लिए आकलन की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला है विद्यार्थियों के संदर्भ में, यानी कि छात्र क्या जानते हैं, छात्रों की रुचियां कौन कौन सी हैं, छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हैं, छात्रों की योग्यताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम का चयन करने में और कक्षा में छात्रों का उचित स्थान वर्गीकरण करने में आकलन की आवश्यकता होती है। दूसरा है अध्यापकों के संदर्भ में, यानी कि छात्रों के कौशल, योग्यता तथा अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का चुनाव करने के लिए, नई कक्षाओं की व्यवस्था के लिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए और शिक्षण सामग्री के विकास करने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। फिर है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संदर्भ में, यानी कि छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्गीकरण करने के लिए कौन सा छात्र किस कार्यक्रम में अधिक उपयुक्त है, उसकी किस क्षेत्र में रुचि है, यह ज्ञात कर रणनीति का निर्माण करने के लिए और विद्यार्थियों की सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक योग्यताओं को पहचानने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। फिर है परिवार के संदर्भ में, छात्रों के माता पिता को उनकी प्रगति से अवगत कराने के लिए, छात्रों ने कितना सीखा उसकी जानकारी देने के लिए, छात्रों की समस्याओं से माता पिताओं को अवगत कराने के लिए और छात्रों की विद्यालय गतिविधियों से संबंधित जानकारी देने के लिए आकलन की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे कि आकलन का क्या महत्व है। आकलन द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम क्षमताओं यानी कि सीखने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन करने से पहले सुधार हेतु पृष्ठपोषण दिया जाता है। पृष्ठपोषण का तात्पर्य यहाँ है कि बालक की कमियों को बताया जाता है ताकि वे उसमें अपेक्षित सुधार कर सकें। आकलन का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक द्वारा कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जिसे सीखने को प्रभावी बनाया जा सके। फिर मूल्यांकन के लिए, यानी कि आकलन शिक्षक की क्षमताओं और छात्र दोनों की ही क्षमताओं को जानने के लिए किया जाता है। छात्र की प्रगति का पता लगाने के लिए, यानी कि विद्यार्थी ने क्या सीखा, क्या छात्र दैनिक जीवन में नए ज्ञान और कौशल का उपयोग कर पा रहे हैं, क्या छात्र नए ज्ञान के बारे में ग्रहण कर पा रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए आकलन किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों का मूल्यांकन करने के लिए, यानी कि छात्रों की समझ का स्तर का पता लगाने के लिए, शिक्षक की शिक्षण विधियों में सुधार के लिए, छात्रों के कक्षा में उचित स्थान निर्धारण के लिए, पाठ्यक्रम सुधार करने में, अध्यापक की कुशलता का परीक्षण करने में, आकलन की आवश्यकता को जानने के लिए आकलन का प्रयोग किया जाता है। फिर है वैधानिक पृष्ठपोषण प्रदान करने में, यानी कि छात्र के ज्ञान, छात्र के प्रदर्शन, छात्र की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए आकलन किया जाता है। आज हमने आकलन के अर्थ, उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम आकलन के प्रकारों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।